वेलकम फ्रेंड हमारे वीडियो सीरीज बी द सीईओ में। और हम अभी मेंटल मॉडल्स की बात कर रहे हैं। और आज का हमारा मेंटल मॉडल है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग ये एक अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करता है, आपको बहुत ही आगे लेके आपको दुनिया में आपका नाम कर देगा। जिस प्रकार एलन मस्क ने इसको यूज करके अपना नाम किया है और काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट और कमाई की है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग और ट्रेडिशनल थिंकिंग में क्या फर्क है? ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम लिमिटेशन से चालू करते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और हमारे जो भी छोटे मोटे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट होता है वो जो कर रहे हैं उसी में होता है, कुछ एकदम नया नहीं होता है। और हम हमारे आसपास जो सॉल्यूशन है उसी में कुछ ना कुछ करने की जाते हैं। और या तो हम पीछे जाके देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। और हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे कोई नए रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो सोचा है वहीं पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा जो खतरनाक फ्रेज है कि हमने तो हमेशा इसी तरह से किया है, वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे। तो इसी को दूर करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है। और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग कहा जाता है कि द मोस्ट पावरफुल वे टू थिंक। इसमें सबसे पहला है कि हमको आइडेंटिफाई करने पड़ते अजम्पशन क्या है, हमारे अलग अलग मत क्या है, अभिप्राय क्या है, हमारी सोच क्या है। फिर हमको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है। और तीसरा है हमको नए सॉल्यूशन इजाद करने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में क्या होता है, हमको स्टार्ट करना है कि क्या क्या पॉसिबल है और हमको डिफाइन करना है और एक नए पाथ को, कंप्लीटली नए पाथ को एक्सप्लोर करना है। और हमको एक नया फॉर्मूला बनाना है एक फंडामेंटल ट्रूथ से। और ये हमको बनाना चाहिए फ्यूचर की नीड को देखते हुए। और इसमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरा गोल क्या है? और आपका गोल बहुत ही बड़ा होना चाहिए। अब ये सब के लिए एक टेक्निक है सोक्रेटिक क्वेश्चंस, जिससे कि हम ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस को कर सकते हैं। जिसे ये पेशेंस के लिए, पेशेंट के लिए है। तो पेशेंट कुछ बोलता है तो ये पूछते हैं व्हाट एविडेंस सपोर्ट दिस आइडिया एंड एंड व्हाट इज योर करंट थिंकिंग, व्हाई डू यू थिंक दिस वे। वो बोलता है सर मेरे को ये तो हो गया, वो तो नहीं हो गया, उसके लिए। और अपने अजम्पशन आप चेक करो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है? और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो बैकअप थ्रू एविडेंस, व्हाट डाटा डू आई हैव टू बिलीव माय डिसीजन। और क्या मेरे पास इनफ डाटा है? और कंसीडर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, हमारे डिसीजन के बारे में दूसरे क्या सोचेंगे, क्या उनके पास कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट या कोई और देखने का तरीका है। और हमको फिर इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, कि अगर मेरा डिसीजन रॉन्ग होगा तो क्या हो सकता है। और हमको क्वेश्चन को ही क्वेश्चन करना चाहिए कि मैंने अपने आप को पहला ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, और मेरे कंक्लूजन क्या क्या है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूला है। तो अगर क्लेरिफिकेशन हमको चाहिए तो हमको पूछना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय। और हमको कुछ अजम्पशन को प्रूव करना है तो है इसके सिवाय हम और क्या अज्यूम कर सकते हैं। और हमको प्रोबिंग रीजन या एविडेंस देखना है तो आप कैसे सोचते हैं कि ये सच है। और इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंस के लिए व्हाट अफेक्ट वुड दिस हैव, और डिफरेंट वुड फाइंड, कि और दूसरा क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। क्वेश्चनिंग द ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहा जाता है कि अगर प्रॉब्लम को हमने व्हेन डिफाइन कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, डिस्टिल द चैलेंज टू इट्स कोर एसेंस। तो एकदम तह तक जाके हमको निकालना है, हमको पिन पॉइंट करना है प्रॉब्लम को। इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और जितना हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही होगा उतना आसानी से हम उसको टैकल कर पाएंगे। और इसके लिए हमको डीप डाइव डालना पड़ेगी
और डीप डाइव भी डालनी पड़ेगी वाई के साथ। तो एक टेक्निक है 5 वाई टेक्निक। तो इसमें 5 बार अगर वाई पूछेंगे तो आप रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। तो एक आदमी लेट आता है तो उसको पूछा जाता है वाई यू आर लेट फॉर वर्क, तो बोला मैं लेट से उठा। वाई, क्योंकि घड़ी काम नहीं कर रही थी। वाई, क्योंकि मेरी बैटरी खराब हो गई थी। क्या, क्यों, तो मैंने चेक नहीं किया था। तो इससे हम कि वो लेट फॉर वर्क हुआ है लेकिन इसलिए हुआ है कि उसने बैटरी चेक नहीं की थी। फिर हमारे जो जो अजम्पशन है हमारे बारे में, उसके बारे में जो जो भ्रांतियां हैं उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। और जितने हम अजम्पशन को बाहर निकालेंगे उतना हमको, क्योंकि अजम्पशन का कोई बेस नहीं होता है, वो माइंड का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। जैसे एलन मस्क ने स्पेस एक्स बनाया था तो उसका कॉस्ट उसने कम किया और उसने ये अजम्पशन को चैलेंज किया कि रॉकेट को वापस भी यूज किया जा सकता है। तो पहले रॉकेट पहले यूज होते नहीं थे और हर आदमी को ये लगता था कि एक बार रॉकेट उड़ गया तो वो खत्म हो गया। दूसरा है हमको जो भी है उसको डिकंस्ट्रक्ट करके एनालाइज करना है। हमको चैलेंज के हर एस्पेक्ट को इंस्पेक्ट करना है और फिर हमको उस प्रॉब्लम को फंडामेंटल पार्ट्स में अलग अलग, जैसे हम साइकिल को समझने के लिए उसके हर पार्ट को अलग कर देते हैं, वैसे हमको अलग करके एक एक चीज को समझना चाहिए कि किस पार्ट का क्या काम है और कैसे वो महत्वपूर्ण है। फिर जो भी हमने बनाया हमको हर कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करना है और हमको कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है। हमको हर पार्ट को एनालाइज करना है और इससे हमें पता चलेगा कि बॉटलनेक किधर है, इनएफिशिएंसी कहाँ पर है। फिर हमको सब चीजों को ब्रेनस्टॉर्म करना है इनोवेटिवली। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब है आप नए नए विचार लाकर टेबल पे लाके रखें और जितना टीम के साथ करेंगे उतना फायदा है। और इसके लिए फिर हमको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर का नीड पूरा कर सके और फिर हमको कोई अच्छे सॉल्यूशन जो हमको आगे ले जा सके ऐसे बनाने चाहिए। और इसके लिए टीम का होना बहुत जरूरी है, टीम का कोलैबोरेशन जरूरी है, जिससे कि हम अलग अलग लोगों की एक्सपर्टाइज अलग अलग एरिया से लाके हम कुछ नया कर सकते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव को मिलकर जब नया पर्सपेक्टिव बनता है तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। हमको हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस रहना चाहिए जिससे कि ब्रेनस्टॉर्म एक दिशा में चले और पर्पसफुल हो। हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए और फिर हमको एक प्रोटोटाइप और वैलिडेशन करना चाहिए। हमको वो जो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में है उसको लाइफ में लाना है और फिर वो वायबल है कि नहीं इसको हमको चेकिंग करना है। फिर हमको एक छोटा सा मॉडल बनाना है जिससे कि हम उसका प्रैक्टिकली समझ सके क्या है क्या नहीं है। और जैसे कि डिजिटल स्टार्टअप में हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसमें से एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए। फिर आपको फीडबैक बहुत आराम से और बहुत गैदर, यहाँ पे लिखा है गैदर का मतलब है आपको खींच खींच के गैदर करना है और पहले के जो लोग यूज कर रहे हैं उनके फीडबैक को आपको लेना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो आगे वाला आने वाला ऑडियंस है उसको ये कैसे काम में आएगा। फिर आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले आपको डिप्लॉय करना है, जैसे मिलिट्री को फ्रंट पे डिप्लॉय करते हैं। फिर हमको एक्सेस करना है और हम जैसे फिर रेडियो को फाइन ट्यून करते हैं वैसे इसको ख्याल करना है। और इसके लिए 3 वर्ड हमने देखे। तो एग्जीक्यूट का मतलब है हमको थियरी से प्रैक्टिस में आना है। मॉनिटर का मतलब है मैट्रिक्स और केपीआई को यूज, केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को यूज करके एक्सेस करना है प्रोग्रेस क्या है। इटरेट का मतलब है कॉन्स्टेंटली रिफाइन द ऑफरिंग बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड एंड यूज एंड फीडबैक। तो इस तरह से हमको काम करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसकी जो थिंकिंग है ये हमको एक स्ट्रक्चर एनालिटिकल अप्रोच जिससे कि हम चैलेंज को डिसेक्ट कर सकते हैं और ये हमको सिर्फ आंसर ही नहीं देती बल्कि हमारे क्वेश्चन को भी क्वेश्चन करती है। और ये सब करने में हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं
वो न तो इफेक्टिव, न तो ओनली इफेक्टिव होता है बट बहुत आगे पाइनियर होता है, वो गेम चेंजर होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आपको सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देती है, लेकिन आपके रास्ते को इतना रोशनीमय कर देती है, इतना इल्यूमिनेटेड करती है कि जिससे कि आपके अंदर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी आने का स्कोप बढ़ जाता है और आती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि एलोन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर चेयरमैन है, उन्होंने ये टेक्निक यूज करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए और दुनिया को बहुत आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद।